नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, चैनल पे जो नए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनी हुई बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, वह है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत का चैप्टर। दोस्तों, कई जो दोस्त हैं कई बार हमें कहे कि प्रतिशत का चैप्टर आप बताइए। अभी तक संख्या पद्धति चल रही थी, वो समाप्त होने के बाद हम परसेंटेज आपको पूर्ण रूप से समाप्त कराएंगे, चाहे जितने पार्ट बने, लेकिन एक एक क्वेश्चंस को हम लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में आए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और यहाँ पे परसेंटेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कई चैप्टर्स आ जाते हैं। इसको अगर आपने अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया, इसके बेसिक्स को अगर आपने, इसके रूल्स को अगर सीख लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन, कई टॉपिक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रतिशत, सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे मैथ की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी संख्या जैसे दी गई हो, अगर उसमें कुछ कहा नहीं गया है तो कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे एक है, एक भी अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। दो है, दो भी अपने आप में क्या है? अपने आप में 2% है। अब जिसे पूछा जाए दो में एक जो है दो का कितने प्रतिशत है, तब कंडीशन अलग हो जाएगी। अब देखिए प्रतिशत होता क्या है, ये चीजें थोड़ी छोटी चीजें हैं, जानना जरूरी है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति 1/100, प्रति 1/100। अब किसी भी यहाँ पे भिन्न की बात होगी और प्रतिशत की बात होगी, भिन्न की बात होगी और प्रतिशत की बात होगी, यही दोनों बात होगी, जिससे कि क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होगा। अब देखिए जैसे प्रतिशत, प्रति सैकड़ा, प्रति 1/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 1/100। प्रतिशत का जो आपका चिन्ह होता है ये होता है, और इसका जो मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है प्रतिशत का चिन्ह है। और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1/100 से क्या करना? गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई संख्या प्रतिशत में दी गई हो, जैसे यहाँ पे 1 दी गई हो। अब 1 को हम क्या करेंगे? 1% है। अब 1% को हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे, क्या करना होगा? हमें इसके हर में 100 से भाग, क्यों 100 से भाग दिया जाता है? क्यों? क्योंकि ये प्रतिशत का मान हमने बताया 1/100 होता है, तो इसको जब हटाएंगे तो मल्टीप्लाई है, तो 1/100 हो जाएगा, मतलब यह 1/100 हो गया। ये देखिए, ये भिन्न के रूप में चेंज हो गया। अब हम इसी संख्या को, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। क्यों? यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करने पड़ेगा। देखिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत है, ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 1%। ये देखिए, अब कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे यहाँ पे एक कप है, ये देखिए, ये आपका मार्कर है, यह अभी अपने आप में 100% है। अभी हमने इसको निकाल दिया। अब मैंने कहा यह कितने प्रतिशत है, तो यह अपने आप में ये भी 100% है। और अपने आप में ये जो कैप है यह भी 100% है। बट अगर कहा जाए कि यह कैप इस मार्कर का कितने प्रतिशत है, तब क्वेश्चन आपका बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान क्या देना है? किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 2/4 है, इसको अगर हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हुआ। किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो उसमें, उस भिन्न में 100 से क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 100, 25 चौके 100, या कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50%। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे इसे और शॉर्ट कर सकते थे, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 50 ये डायरेक्ट आ सकता था, तो न्यूनतम रूप में आएगा। आपका जो भिन्न में परिवर्तित होगा वह एकदम न्यूनतम रूप में आएगा, वह फिर कटेगा नहीं।
वह पूर्ण संख्या में घटेगा नहीं। अब जैसे 50 से 50% को हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके स्थान पे क्या होता है 1/100। इसका मतलब है यहाँ पे 50 है, हमने प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, एक यहाँ पे 1/100 से गुणा हो जाएगा, हो गया 2 1/2। ये आपका आ गया 1/2। देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो यही कंडीशंस होती हैं। अब देखिए इसमें रूल क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये बात ध्यान देनी है, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से उसके हर में गुणा करना पड़ेगा, या किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है। अभिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1/100 से गुणा किया जाता है। उस संख्या में 1/100 या उसके हर में 100 से गुणा किया जाता है। से 50 है, अब यहाँ पे उसके हर में चाहे कर दीजिए या आप ऐसे कर दिए 1/100, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सेम हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जिसे बेसिक रूप में हम समझेंगे और उन चीजों को हम डायरेक्ट रखेंगे। कुछ संख्याएं हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको उसको अच्छे से समझा देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे हमने बताया एक जो है यहाँ इधर से एक जो है अपने आप में क्या है 100%। अगर हम एक का आधा कर देंगे तो यह कितना प्रतिशत हो जाएगा, एक का आधा कितना होता है 1/2, तो यह कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। देखिए आधा आधा दोनों तरफ हो रहा है। अब ये चीजें बताने का मतलब है कि आप डायरेक्ट प्रतिशत को बिना काटे पीटे आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, उसके रूल्स को माइंड में याद करके आप डायरेक्ट उसको क्वेश्चन पे आप उसका भिन्नात्मक रूप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको कोई 100 से गुणा करना नहीं पड़ेगा अगर ये चीजें आपको पता है। अब देखिए इसका आधा कितना होता है, 2 का आधा होता है 1/4, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आधा 50 का आधा कितना हो जाएगा 25%। अब इसका आधा कितना होता है 1/8 होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 12.5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही चीजें समझाने का हमारा उद्देश्य है। और कौन सी चीजें हैं अभी देखिए, अभी यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज करके पूरी चीजें लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझा देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलना, जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सभी लिखवा दिए हैं। अब एक एक चीज को समझा देते हैं जिससे कि आपको प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना तुरंत आ जाए, प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक बराबर हमने यहाँ पे 100% लिया था, अब आपको निकालना कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक का मैंने आधा किया, एक का आधा कितना होता है 1/2, ये आपको पता है। तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत में यहाँ 100% था, इसका आधा कितना हो गया 25%। यही चीजें आपको माइंड में लगाना है। फिर उसके बाद आपका आता है 1/2 का आधा कितना होता है, या 50 का आधा आपने कितना किया 25 हुआ, तो यहाँ पे 1/2 का आधा कितना हो जाएगा 1/4 होगा। फिर उसके बाद 25 का आधा आपका होता है 12.5। अगर 12.5 आप कहीं लिखे देखते हैं तो जान लीजिए कि वहां पे जो 12 है वो तो पूरा है, प्लस कितना है 1/2, 12 प्लस 1/2 है। और उसके बाद हमने क्या किया 2 पंजे, क्योंकि एक है दशमलव लगा के हमने क्या किया इसमें भाग दिया, 2 पंजे 10 हो गया, तो यहाँ पे 12.5 है। ऐसे दिखे तुरंत आप उसे बटे सही में जहां पे 10.5 दिखे समझ लीजिए वहां पे 1/2 है। यहाँ पे 10.5 है, समझ लीजिए 1/2 है, तो आप डायरेक्ट इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 12 से 1/2%। अब देखिए इसको यहाँ पे कन्वर्ट आपने कर लिया। अब इसका कितना किए थे आप आधा %, ये आधा है इसका, तो यहाँ पे इसका 1/4 का आधा कितना हो जाएगा 1/8।
अब देखिए उसी प्रकार से 1/8 का आधा कितना हो जाएगा, 1/16। ध्यान दीजिएगा जब कोई संख्या मतलब अंश और हर में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो उसका जो आधा होता है ऊपर वाले का जो है उसका हर जो होता है दुगना होता चला जाता है। ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ 12.5 है, 12.5 का आधा आप करेंगे कितना हो जाएगा, 6.25। अब 6.25 है, किस संख्या में भाग देने पर 0.25 आता है, इसमें कौन सी संख्या भाग देने पर कौन सी संख्या होगी कि वहां पे भाग देने पर 0.25 आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पे आपका था 1/4, 1/4 में आप देखिए दशमलव लगाएंगे पहले, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हुआ, अभी 2 बचा है, 0 लग गया, दशमलव लगाए, 4 पंजे 20। ये 0.25 ऐड है, 25 ऐड है, समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट में 25% अगर यहाँ पे दिया है तो आप डायरेक्ट इसे कन्वर्ट किस में कर दीजिएगा, 1/4, और जो आपकी पूर्ण संख्या 6 है उसे सही में आप लगा दीजिएगा, 6:1/4%। ध्यान दीजिएगा कैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीजें आपको ध्यान देना है। इसी से क्या होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे माइंडली में। अब देखिए इसका जो प्रतिशत होगा, अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/16। अब ऐसे ये चला आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है जितना तक एग्जाम में पूछा जाता है उतना हमने लिया है। अब आ जाइए इस वाले पे 33 सही 1/3 प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/3। हमने बताया किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 33 सही 1/3 प्रतिशत है, प्रतिशत के स्थान पे हमने क्या किया, 1/100 से इसमें क्या कर दिया, इसको हटाने के लिए 1/100 से हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ 3 × 33 दिए कितना होता है, 99, 99 एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे 100/3 है, मल्टीप्लाई हुआ है, 100 कट जाएगा, बराबर 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने उसको लिखा है। कैसे हुआ, कन्वर्ट कैसे हो रहा है, सब में रूल वही है, बस आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस के दौरान आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको माइंड में आ जाएगा। तो इससे बाहर क्वेश्चन प्रतिशत में नहीं देता। अब जैसे यहाँ पे आ जाइए 1/5 बराबर कितना प्रतिशत बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा अगर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/100 से नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 में, कितना हो गया 100, 20 पंजे 100, 20% कन्वर्ट हो गया। आपने एक कन्वर्ट किया, अब उसके बाद देखिए हम कितना कन्वर्ट करते हैं, हो गया। अब इसका दुगुना कितना होगा, आप सोचेंगे कि दुगुना यहाँ पे आधा हो रहा था, नीचे उसके हो रहा था मल्टीप्लाई ना, उसका दुगुना होता नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर इस संख्या का दुगुना पूछे, यहाँ पे तो आधा पूछा था, यहाँ दुगुना पूछे, तिगुना पूछे, चौगुना पूछे, तो आपको क्या करना है, 1/5 है, दुगुना हो जाएगा तो अंश में इसके मल्टीप्लाई 2/5। तिगुना पूछता तो 1/5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये एक चीज देने के बाद आपकी सारी संख्याएं समझ में आ जाएंगी। अब देखिए 1/5 है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2/5। तो जब इसको दुगुना कर रहे हैं, 2/5 हो रहा है, तो इसका प्रतिशत कितना है, 20% है इसका मान। तो ये जब दुगुना होकर इतना हो जाएगा तो इसका प्रतिशत भी दुगुना होकर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब देखिए इसके प्रतिशत को हमने 3 गुना किया, यहाँ इसको अगर हमने 3 गुना किया कितना हो जाएगा, 20 × 60, तो यहाँ पे भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/5। अब इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4/5। तो इसका फर्स्ट का प्रतिशत कितना है, 20 है, उसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा, 80। यही चीजें क्या करना है, माइंड में हमें एकदम से बढ़िया से बैठा के रखना है कि इसका तुरंत माइंड में आए, आपको करना ना पड़े, तुरंत आपने दे दिया। अब देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं 5 वाला, हो गया आपका 1/5, 1/6 पे आ जाते हैं। अब 1/6 वाले कंडीशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा है 1/6, अब 1/6 लिखे हैं, फिर उसके बाद आपने किया 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/6 भिन्न है, उसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 × 6, यहाँ पे 50 हुआ,
फिर उसके बाद 16 काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो आप ऐसे मत करिए, देखिए ऊपर मैंने कैसे दिया है, ये दो संख्या में टूट सकता है, 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/3 हो गया। अब आप देखिए 1/2 भिन्न है, इसका मान प्रतिशत में कितना होता है 50%। ये चीजें अभी मैं बता रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि इन सब चीजों को आपको फोकस करना है। जैसे आपको समझ में आएगा, जितना आप कहते हैं ना प्रैक्टिस आप जितना करेंगे तो ये सब चीजें इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आपको बस आप देखते हैं फ्रैक्शन है, अच्छा प्रतिशत में इतना हो जाएगा, प्रतिशत इसका इतना है, तो अच्छा ये वो वाला है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे प्रतिशत में वो भिन्न में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए 1/2 है, अभी समझा रहा हूं 1/2 है, क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे मैं ऐसे ही कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट भिन्न को रखूंगा, इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूं। 1/2 है तो 1/2 का मान कितना होता है 50%, तो यहाँ पे 50% इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 3, देखिए कितना छोटा हो गया, ये माइंड में करना है। 16 2/3%, ये सब चीजें ध्यान देनी। अब देखिए जैसे 12 उसको भी मैंने ऐसे तोड़ दिया, 12 का मतलब 4×3 हुआ, 1/4 का मान कितना हो जाएगा, कितना 1/4 का मान 25%। देखिए एक दूसरे सब चीजें जुड़ी हुई हैं, 25% हो गया, 25% ऊपर लिखे, हम नीचे कितना हो गया आपका 3 हो गया, प्रतिशत लग गया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रतिशत में। अब इसका क्या 8×3 = 24, 1 बचा 8×1/3%, डायरेक्ट हो गया। अब 8×1/3% इसका क्या होगा, इसका भिन्न में आपको हो जाएगा 1/12, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 1/6 का ऐसे करते चले आएंगे, इसका दुगुना हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका दुगुना हुआ, सॉरी, इसका आधा कितना होगा 1/12, 6 है, इसका आधा हो जाएगा 1/12, और इसका जो आधा होगा कितना होगा 1/4, तो यहाँ पे इसका आधा जब हो गया 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, इधर समझिए 16/3 का आधा कितना होता है, 16/8/3 का आधा कितना हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो ये कितना 2/3 है, दुगुना है, तो इसको आधा 1 गुना में चेंज करेंगे तो 1/3 हो गया, आधा हुआ। 16 का आधा कितना होता है 8 हो गया। अब ऐसे समझना कैसे, ध्यान दीजिएगा, 50 का आधा कितना होता है 25 होता है, 25% हमने लिख दिया, नीचे 3 हो गया। अब देखिए इसका आधा ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे इसका आधा कितना हो जाएगा 2 का 1/4, अब यहाँ पे 1/6 का आधा कितना हो जाएगा 1/12। ये सब चीजें क्वेश्चन में लगातार पूछते हैं, इसीलिए टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया है। अब देखिए उसके बाद 1/7 पे आ जाइए, अब ऐसे ये चला आएगा, कितना भी आप कर सकते हैं, दुगना आधा करके। अब देखिए 1/7 है, अब 1/7 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 14 सही 2/7% आएगा, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। अब देखिए मैं इसको कर देता हूं कैसे, सही है कि नहीं, 1/7 है गुणे 100 हो गया, 14×7 = 98, 14 सही 98, 2 बचा है 2/7%, ध्यान दीजिएगा। अब इसको और छोटा हम करते हैं तो ये कितने में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 14 है दशमलव यहाँ 20 लगेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 2 अंक तक हमने ले लिया। यहाँ पे इसका प्रतिशत रूप में ऐसे दशमलव के रूप में प्रतिशत इसका ये हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 28 का दुगुना 56 हुआ, 14 का दुगुना 28 हो गया, इसका दुगुना टोटल 14.28 का दुगुना 28.56 हो गया। अब क्या करिए, इसका दुगुना कर दीजिए, ऊपर वाले का दुगुना आपने कितना किया, इसका दुगुना आपने यहाँ पे किया, इसका दुगुना आप कर देंगे कितना हो जाएगा 7, 4 यहाँ पे ऊपर ही दुगुना होगा, 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28 हो गया। तो आप इसका दुगुना कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2/7 14 है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/, दुगुना ये है, सॉरी दुगुना अगर आ रहा है तो इसका भी दुगुना हो जाएगा 1/2
2/14। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, अगर दोगुना होगा तो यहाँ पे 7 होगा, वही थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका दोगुना हो जाएगा, इसका दोगुना कितना हो जाएगा 2/7। ध्यान दीजिए, अब 3 गुना में आ जाइए, तो 14 का 3 गुना कितना होता है 14 त्रिक 42 और 28, 28 दूनी 56, 56 और फिर उसके बाद 28 त्रिक कितना हो जाएगा 84 होगा। फिर उसके बाद अब इसका तिगुना आप कर दीजिए, इसका तिगुना हो रहा है 14 त्रिक 42, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा और नीचे कितना है 7, हर वही रहेगा आपका। फिर उसके बाद इसका तिगुना हो जाएगा 3/7। मतलब कोई भी, मेरे कहने का मतलब इसकी एक फैमिली है, ये 1/7 वाली फैमिली है और 1/6 की फैमिली ये है और 1/5 वाली फैमिली ये है और 1/2 वाली फैमिली ये है। ध्यान, सॉरी, 1/8 वाली फैमिली ये है। 1/8 वाली फैमिली में इतने लोग आते हैं, इसकी परिवार की संख्या नीचे होती जाएगी। अब 1/7 वाली जो फैमिली है उसके नीचे फैमिली इसकी बनती चली जाएगी। आपको देखना है किस फैमिली की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/10 है, 1/11, 1/12, ये इसकी फैमिली अलग हो गई। हमने सबको फैमिली वाइज बांट दिया। 1/5 की फैमिली में इतने मेंबर्स आते हैं, इसके नीचे होता चला जाएगा। 1/2 वाले एक है, इसके नीचे जो इसके मेंबर हैं, इसके फैमिली के मेंबर ऐसे इसके नीचे आते आते चले जाएंगे। तो वही चीजें मैं इसीलिए इसको अलग अलग करके रखा है कि इसके अंतर्गत अगर कोई भी प्रतिशत दिया है तो आपको ध्यान देना है उसकी इस फैमिली के अंतर्गत आता है। 1/5 वाले में आता है, 1/3 या 1/2 वाले में आता है, 1/7 के अंतर्गत आता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको माइंड तुरंत पहुंचेगा हाँ ये वाला है, इसका भिन्नात्मक मान ये हो जाएगा या इसका प्रतिशत ये हो जाएगा। यही चीजें मैं समझा रहा हूं, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आपका 1/8 आ जाइए। 1/8 को आप अगर 1/8 भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो आपको क्या करना होगा 100 से गुणा करना होगा। 100 से हमने 1/8 में 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब देखिए 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 सही या 12 सही 1/2 या 12.5। अब देखिए इतना आ जाएगा, प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे इतना आ गया ना आपका। अब आप इसका क्या करिए दुगना करिए, सॉरी 3 गुना आपने किया यहाँ पे 8 त्रिक 24, सॉरी 1 त्रिक के 3, फिर उसके बाद इसका बांटिए 36, ये 3 बार जाएगा। देखिए यहाँ पे 37 क्या हुआ, ये बांटिए 36 हुआ ना 36। अब 1/2 है, इसको भी 3 बार अगर हम करेंगे 1/2 और गुणे 1/, सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 हो गया 2। अब ये कट जाएगा 2 1 कम 2 1 सही 2। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया 36 1 37 हो गया ना, इसीलिए ऐसे किया गया। अब देखिए यहाँ पे भी 37.5 क्योंकि लास्ट में क्या है ये आपका यहाँ पे 37 हो गया 37, फिर उसके बाद प्लस है 1/2 हो रहा है तो 1/2 यहाँ पे दशमलव लगाइए 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0.5 हो गया 37.5%। ये चीजें आपको समझनी है। 5 गुना हो जाएगा तो ये होगा 60 गुना हो जाएगा तो ये इसका आएगा। आप देख लीजिए सभी परसेंटेज को जैसे रूल बताए उसी के अकॉर्डिंग ये समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1/9 के अंतर्गत, इसकी फैमिली में आप आ जाइए। सभी की फैमिली को हमने टच किया। किस फैमिली के अंतर्गत 12.5 किसके फैमिली के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा 1/8 और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा यह जो है 1/8 वाली फैमिली ही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो है एक में है क्योंकि यहाँ पे हमने 1/2 का आधा आधा करते हुए इसी फैमिली से भी अटैच हो गया, ये भी इसी फैमिली, अब इसकी फैमिली से ये अटैच है तो इसकी फैमिली यहाँ से बढ़ते बढ़ते चलेगी। अब देखना है 1/8 की फैमिली में कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर 12.5 है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 1/8 हो गया। अगर 37.5 है या इसके दुगना आपने कर दिया, इसका तिगुना है 37, ठीक है 1/8 का कितना होता है 12.5 तो उसका 3 गुना बढ़ती है 36 लगभग 37, हाँ ठीक है वो 3 गुना हो गया 3/8 हो गया इसका भी। अब देखिए 5/8 है, 5/8 यहाँ पे अगर आपका प्रतिशत दिया है
62 सही 1/2 या 62.5। तो आप ध्यान दीजिए किसके अकॉर्डिंग आएगा। 8 3 24 8 चौक 32 8 5 4 8 6 48 8 6 48 8 7 56। अब आप देखिए 8 5 40। अब ध्यान दीजिए इसका क्या है 12 12 पंजे 60 12 पंजे 60। आप इसके अकॉर्डिंग है 12 पंजे 60। अब यहाँ पे इसका भी 5 बार जाएगा तो इसके नियर अबाउट आ गया। इसका मतलब ये 5 बार जा रहा है 5/8। अब यहाँ पे 7 है 7 गुना हो रहा है तो आप इसका बरसते 84 इसके नियर अबाउट है हो गया आपका ये 7 से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हाँ ये इसकी फैमिली को होगा। तुरंत माइंड में ये चीजें आ जाएंगी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आ जाइए आप कहां पे 9 वाली फैमिली पे 1/9। अब देखिए 1/9 में क्या है ये बकवास चीजें बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास बताया जा रहा है बट यही आपका बेस है। इसी से अभी देखिएगा क्वेश्चन कितनी तेज होता है। 1/9 है फ्रैक्शन में इसको हम क्या करेंगे इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। 1199 होता है आपको पता है 11 से 1/9%। अब देखिए अब इसका दुगुना 11 से 1/9% है मतलब 9 एकम 9 यहाँ पे 11.11 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट से हम आएंगे ध्यान दीजिएगा इसका दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 22.22 होगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसका दुगुना भी हो जाएगा अगर हम दुगुना कर रहे हैं 9 का तो यहाँ पे 1/9 का दुगुना कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिशत आया है पहला इसका हमने दुगुना किया 22.22 है तो समझ लीजिए इसका भी इसके नजदीक ही होगा। तो 22 हो गया 22 को आप 22 मतलब आपका पूर्ण है तो 22 को हमने सही में लिखा। फिर उसके बाद बटे लगाए यहाँ पे 2 है अच्छा 9 9 दूनी 18 ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर दिया 2/9। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे ये सब दुगुना हो रहा है तो ये भी दुगुना हो जाएगा 9/2। अब कहीं भी अगर 22% दिखा तो आप समझ जाएंगे वो 22 सही 2/9% है। इसका जो भिन्न होगा क्योंकि ये 9 फैमिली आपको फैमिली कहां से मिलेगी ये हर अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भिन्न में इसका दुगुना हो जाएगा 2/9। फैमिली आपकी पहचानी जाएगी नीचे उसके हर से फैमिली पहचान में आ जाएगी। हाँ इस फैमिली 7 फैमिली के लिए है नीचे 7 होगा अच्छा ठीक है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें पढ़ी थी। फैमिली 6 है उसके नीचे मैंने ये चीज पढ़ी थी। 11 है 8 है या फैमिली के नीचे 5 है या 2 है 4 होते तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आया हाँ अच्छा इस फैमिली का है तो आप आसान से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये चीजें हो गई। अब आ जाइए यहाँ पे 10 1/10 का 10% आराम से निकाल सकते हैं 1/9। उसी तरीके से 1199 1100 1199 यहाँ 9 सही 1/11%। अब इसका दुगुना कर देंगे हम कितना हो जाएगा 2/11 तो इसका 18 9 दूनी 18 यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया। इसका भी हो जाएगा 9 दूनी 18 यहाँ पे 2 एकम 2 11। आपका आसानी से ये चीजें आ गई। 5/6 का होता है 83 सही 1/3%। ये जितने प्रतिशत दिए गए हैं प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट किया गया या प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट किया गया या भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट किया गया ये जितनी चीजें दी हैं इससे ज्यादा बाहर आपको क्वेश्चन पूछता ही नहीं। यही परसेंट दिया है आपको बस पता लगाना है कि इसमें का जो हर है हर अगर 7 है 5 है 4 है तो आप समझ जाएंगे किस फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में स्ट्रक्चर आएगा आप डायरेक्ट लिख देंगे इसका भिन्नात्मक रूप क्या है इसका प्रतिशत रूप क्या है आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्रतिशत का इंक्रीज एंड प्रतिशत का डिक्रीज। घटना घटाव या घटना या बढ़ना ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कोई प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है
जैसे मान लीजिए 22 सही 2/9%। अब देखिए अभी मैंने जो आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, भिन्न प्रतिशत में बदलना आपको सिखाया, फैमिलीज वाइज हमने सबको बता दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है, आपको इसको भिन्न में पहले बदलना होगा। भिन्न में आपने बदला, पहले यहाँ पे इंक्रीज वाला हो रहा है, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, नीचे की ओर तीर लगेगी तो घटेगी। अब ध्यान दीजिएगा 22 सही 2/9% का भिन्नात्मक रूप कितना होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा, आपने देखा नीचे 2 9 देखें तो आपको समझ में आ गया 9 फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो 9 फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो 1/9 था, तो आपके माइंड में आया 1/9 था तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9, तो उसका दुगुना क्या हो गया था 22 सही 2/9, तो यहाँ पर इसका भिन्न के रूप में आपका हो जाएगा 2/9, दुगुना है, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले जो संख्या मान लीजिए इसका पहले का अमाउंट क्या है, ये डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब क्या है, किसी अमाउंट में बढ़ोतरी या घटोतरी, किसी अमाउंट में कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, किसी व्यक्ति की मान लीजिए अमाउंट दिया गया है यहाँ पे, उसके अमाउंट में कितना बढ़ रहा है, पहले उसकी अमाउंट कितनी थी बाद में कितनी हो गई या कितना बढ़ा, तो पहले जो अमाउंट मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको भिन्न में निकाल लिया, इसका अमाउंट मान लीजिए यहाँ पे 72,000 था, 72,000 था, मतलब यहाँ पे 9 बढ़ कितना रहा है, ऊपर 2 प्लस हो रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ा, ये पहले का है, पहले का, बाद में कितना हो जाएगा, बाद में, ये बाद में, ध्यान दीजिएगा मेरे कहने का मतलब। अभी तो ये चीजें आपको भिन्न में बदलना सिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाए। पहले कितना आपका धन था, ध्यान दीजिए, ये आपको समझाने के लिए कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब किसमें भिन्न के रूप में, कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज, घटता कैसे है, बढ़ता कैसे है, अभी से हम सीख लेंगे। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको आसानी, एकदम आसान रहेगा कि इंक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीज कैसे होगा भिन्न में, और डिक्रीज कैसे होगा, बढ़ना कैसे होगा, घटना कैसे होगा, यहां से हम समझेंगे बढ़ रहा है कोई भिन्न है, अब इसमें कितना बढ़ा है कितना घटा है कुछ दिया नहीं है, लेकिन भिन्नात्मक रूप में हमें पता होगा इसमें कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये आपका पहला जो होता है मूल होता है, और ये आपका जो बढ़ा है जो घटा है वो होता है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है बढ़ने के बाद जो चीजें होती बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है कितना माइनस करके लिखते हैं, यही चीजें मैं समझा रहा हूं। जब ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको तब क्वेश्चन हम करेंगे, तब अच्छे क्वेश्चन जो है आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अब देखिए मान लीजिए पहले ये 9 कितना हजार था 72,000 था, तो यहाँ पे कितना होता है 9 72 8,000 हो गया ना। अब 8,000 हो गया तो आपका इसमें ये पहले का था, बढ़ा हुआ कितना है 2 है, तो ये आपका यहाँ पे 1 बराबर कितना हो गया था, हो गया 8,000, तो बढ़ा है 2 है, तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16,000, मतलब यहाँ पे हमने बढ़ोतरी वाला निकाला है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 2,000 है, सॉरी 2 है, 8 दूनी 16,000 हो गया। पहले का कितना था 72,000 और बाद का कितना है 16,000, तो पहले वाला है 72,000, बाद का है 16,000, तो इसको ऐड कर दीजिए 6 2 8 7 1 8, आपका टोटल हो गया 88,000, बाद में बढ़ के आपका टोटल कितना हो जा रहा है 88,000। मेरे कहने का मतलब है जो भिन्न में बढ़ता घटता है, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, ये चीजें क्वेश्चन में समझ में आएंगे आपको अच्छे से। अब इसे घटाव वाले में आ गया आपका, कोई दिया गया है भिन्न, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका दिया है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, आप देख ध्यान में आ गया, आपके ध्यान में आ गया होगा, अच्छा ये 9 के फैमिली से बिलोंग कर 11 के फैमिली से बिलोंग करता है, फर्स्ट ही है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 1/11, ध्यान दीजिएगा 1/11 हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका भिन्नात्मक रूप कितना हो जाएगा 1/11। अगर यहाँ पे जैसे दूसरा कोई दिया गया होता डिजिट, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब चीजें, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कर दिया इसका दुगना होता, तो मान लीजिए दुगना वाला ही हम ले रहे हैं, तो इसकी फैमिली का दुगना कितना हो जाएगा 2 11। अब इसका कितना आ जाएगा भिन्नात्मक रूप 2/11। यही सब चीजें ध्यान देना होती है प्रतिशत में। प्रतिशत में अगर आए भिन्न में तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए, आपको कुछ करना नहीं। 18 सही 2/11 है, मतलब 1/11 का दुगुना कितना होता है 2/11, तो हो गया डायरेक्ट आपका आ गया भिन्न में। यही चीजें आपको सीखनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, आपका घट रहा है धन। पहले आपका धन मान लीजिए कितना था यहाँ पे, पहले आपका धन मान लीजिए यहाँ पे 88,000 है, 8800 मान लीजिए 8800 है। पहले जो धन आपका था ये पहले वाला है, शुरू वाला जो होता है आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यहाँ पे कितना हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे घटना हमने बताया, ये तीर का मतलब है, तीर का मतलब है नीचे की ओर, मतलब लास्ट में क्या हुआ उसे लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, तो भिन्न के रूप में जो चीजें दी गई हैं 4/3 ये सब चीजें दी गई है। मतलब ये पहले वाली संख्या होती है, बाद में इसमें जो बढ़ा घटा होता है वो अंश में होता है। उसको जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट आएगा क्वेश्चन के अनुसार। जैसे क्वेश्चन किया रहेगा कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, टोटल अमाउंट कितना लास्ट में होगा, ये चीजें होती हैं। ऊपर भिन्न के रूप में जो होता है, नीचे वाला पहले जो आपका मूल होता है, और ऊपर जो होता है जो आपके धन में या किसी वस्तु में जितना बढ़ रहा है जितना घट रहा है ये ऊपर दिया रहता है। यही मेरे समझाने का तात्पर्य इतना था। एक और यहाँ पे आप समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन से देंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि इनका आप यूज कैसे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले कितना था आपका 11 था, 11 है, 11 है 88, 800 हो गया एक बराबर कितना हो गया 800। तो ऊपर कितना बढ़ रहा है, एक घट रहा है, घटना है देखिएगा, और बाद में माइनस, बाद में इसका अंतर हो जाएगा। बाद में 800 है, यहाँ पे 800 हो गया आपका ये 800, और यहाँ पे कितना है 8800। अब इनका बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो के कितना हो जाएगा 8800 माइनस 800। 800 का लॉस हो रहा है, मतलब एक आपका घट रहा है। किसमें से घटेगा, बाद वाले में। मतलब कोई बिजनेस किया आपने, उसमें 8800 आपने इन्वेस्ट किया है, और लास्ट में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो आपको उसमें भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, नीचे वाला आपके मूल अमाउंट लिखा जाएगा, जो लॉस होगा या जो प्रॉफिट होगा ऊपर लिखा जाएगा। तो उसी को हम लास्ट में जोड़ देते हैं, तो पूरा आपका धन निकल आता है, कितना आपको मिला है कितना नहीं। अब देखिए यहाँ पे घाटा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 8000, बाद में आपको कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पे 8000। अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। ये चीजें सोच रहे हैं ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं ना, भी बताते हैं क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे मेरे बताने का मतलब है 1/8 दिया है या 2/5 दिया है। हमेशा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैं केवल क्वेश्चन इस पर भी और जितने तरीके हैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपका एक तरीका ये भी रहेगा कि भिन्न किसी प्रतिशत को हम भिन्न में बदल के डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो वहां पे जो आपका होगा ये उस क्वेश्चन में, जैसे आपके अमाउंट में ये जो बढ़ रहा है, ऊपर वाली जो संख्या होती है ना, अंश जो होती है, नीचे जो आपका होता है वो मूल होता है, बेस होता है, जो आपने इन्वेस्ट किया है। जैसे आपने 5000 8000 कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो आपका नीचे रहेगा। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका लाभ होगा, या जो आपकी हानि होगी, इतने वर्षों में कुछ कम हो गया, वो चीजें आपकी क्या होती है यहाँ पे होती हैं। तो वही ये चीजें आपकी प्रॉफिट और लॉस होती है, कम हो जाती है, बढ़ रही है, प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है। तो प्रतिशत जो घट रहा है बढ़ रहा है ऊपर रहेगा, और उसको बाद में हम क्या करेंगे, बेस में जोड़ घटा के हम आंसर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले वाला कितना था आपका, यहाँ पे 72000 था। जब प्रॉफिट हुआ बढ़ा था कितना, यहाँ पे बढ़ के आपका यहाँ पे 16000 हुआ था। ध्यान दीजिएगा,
बढ़ा था 16,000। फिर उसके बाद टोटल जो यहाँ परिवर्तन आपका हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन टोटल हो रहा है, प्रतिशत में जो परिवर्तन हो रहा है अंकों में आपका यहाँ पे आ जा रहा है 88। यही चीजें मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों ये चीजें आपको इंक्रीज डिक्रीज पता हो गया होगा, प्रतिशत में वृद्धि हो रही है कि घट रही है, यहाँ पे डिक्रीज घट रहा है, ये चीजें समझाने के लिए मैंने ये सब चीजें आपको बताई है। बाकी ऐसे क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसमें आपको ये रूल्स को अप्लाई करना होगा। ये चैप्टर तो आपका बेसिक ही समझाने में चला गया ये पार्ट, क्योंकि जो बेसिक होता है वो मेन होता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका भिन्न नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट भिन्न रखूंगा और उसके बाद जितनी भी ट्रिक्स होंगी उसको भी मैं फॉलो करूंगा। मैं एक ही चीजें नहीं लेके चलूंगा, सभी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो, पहले तो ये सब चीजें बेसिक बहुत कम लोगों को समझ में आती, लेकिन जो समझना चाहेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा या कोई चीजें अच्छे से समझेगा तो वो चीजें उसको समझ में आएंगी और उसको बहुत ही बेनिफिट। ये चीजें आपने समझ ली है तो आपके लगभग प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब चीजें, टाइम एंड वर्क, ये चीजें आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सोचिए ये बेसिक वाला एक क्लास और आपके ना जाने कितने चैप्टर आपके क्लियर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और अगली बार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।